अच्छे ग्लोबल और घरेलू संकेतों के दम पर बाजार में लगातार दूसरे दिन बुल्स का दबदबा। निफ्टी 24,200 के पार, वहीं निफ्टी बैंक ने भी बढ़ाए 58,000 की तरफ कदम। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मोमेंटम। इंडिया विक्स 6% नीचे। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी शेयर ने किया कमाल। उम्मीद से बेहतर रिजल्ट्स के बाद टीसीएस 2% से ज्यादा चढ़ा। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट, ओएफएसएस और एलटीएम 3% चढ़े। और वहीं चांदी की ऊंची कीमतों से हिंदुस्तान जिंक भी चमका। वहीं मजबूत चार्ट से फिनिक्स और नुवामा 2% तक ऊपर। टीसीएस के नतीजों ने पूरे आईटी सेक्टर में भरा जोश। करीब 2% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। 2% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना एचसीएल टेक। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और एनबीएफसीज में 1% से ज्यादा की तेजी। वहीं फार्मा में आज हल्का दबाव। डॉलर इंडेक्स में नरमी से मेटल सेक्टर में आज जोरदार मजबूती। इंडेक्स करीबन 2% ऊपर। हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, जिंदल स्टील, सेल, टाटा स्टील 2 से 4% तक उछले। डिक्सन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद मुनाफा वसूली का हमारी सलाह आई काम। ऊपर से करीब 4% हल्का हुआ शेयर। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए वीवो मोबाइल इंडिया के साथ जेवी को दी है सरकार ने मंजूरी। आवाज ने सबसे पहले बताई थी खबर। डायबिटीज कंट्रोल और वजन घटाने की दवा सेमाग्लूटाइड पर डॉक्टर रेड्डीज की सफाई भी नहीं आई काम। शेयर आज 3% फिसला। 2 दिन में करीबन 10% गिरा शेयर। मैनेजमेंट ने कहा एपीआई की वजह से कुछ बैचेस में आई दिक्कतें। पूरे मामले की हो रही है जांच। तो वहीं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। अपोलो माइक्रोसिस्टम 1550 करोड़ के प्रीमियम एक्सप्लोसिव की करीब 41% हिस्सेदारी खरीदेगा। 698 पर शेयर पर 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर का भी ऐलान। डील के बाद करीबन 3% चढ़ा अपोलो माइक्रोसिस्टम। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ आज प्रेजेंट है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो शानदार मजेदार मूड माहौल इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी में देखेंगे तो करीबन 1% का उछाल यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ब्रॉडर जो इंडेक्स है वहाँ पे भी शानदार मोमेंटम बना हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी देखी जाए तो वहाँ पे भी इस टाइम बुल्स का जोश काफ़ी ज़्यादा हैवी साइड में हमें देखने को मिल रहा है। आईटी में करीबन 2% का इजाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल टीसीएस के नंबर्स आए। स्ट्रीट ने जो अनुमान लगाया था वहाँ से नंबर्स हमें हल्के से अच्छे पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले हैं, जो कि स्ट्रीट इस टाइम पे आपको रिस्पेक्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इंडिया विक्स में भी हमें करीबन 6.5% की जो कमजोरी है वो देखने को मिल रही है, यानी कि डर का इंडेक्स यहाँ पे हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग शेयर्स में अच्छी तेजी है। फाइनेंशियल सर्विस, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रियलिटी पैक, इससे थोड़ी देर पहले ही आशीष यहाँ पे बात भी कर रहे थे कि मुंबई का जो रियलिटी सेक्टर है वहाँ पे अच्छा खासा इस टाइम पे बज़ बना हुआ है। सेल्स के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी सॉलिड साइड में है और लग्जरी हाउसिंग में अच्छा खासा जो ट्रैक्शन है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। बाजार का मूड अच्छा है तो इस टाइम पे क्या करें? कोई पोजीशन बनाए, अपना मूड अच्छा करे पोजीशन बना के, या इस टाइम पे आप सिर्फ दूर से देखें, बाजार का जो जायजा है अच्छे मौसम के साथ, अच्छे मॉनसून के साथ वो उठाएं? ये जान लेते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी गुड मॉर्निंग। अमित जी, क्या करना चाहिए? बाजार के मूड माहौल तो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। कल भी अच्छी हमें मोमेंटम देखने को मिला, आज भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है। क्या करें? मॉनसून और बाजार का जो मौसम है उसका लुत्फ उठाए या यहाँ पे कोई पोजीशन भी बन रही है? जी कंचन जी, काफी टेक्स्ट बुक रिवर्सल हमने बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखा। परसों के सत्र में जो क्रैक आया था ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज, निफ्टी में उसने 10-20 डेमा ब्रेक किया लेकिन 50 डेमा पे सपोर्ट लिया। कल के सत्र में हमने एक रिकवरी की कोशिश की बट टुवर्ड्स द एंड वो फिजल हो गई। आज के सत्र में कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है। हमने कल के हाई के ऊपर अभी तक ट्रेड कर रहे हैं, 10 डेमा रीगेन किया है।
तो अगर नॉर्मल हालात हो तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू स्टे लॉन्ग, पोजीशन बना के रखनी चाहिए एज लॉन्ग एज 24,100 इज इंटैक्ट। लेकिन क्योंकि मार्केट्स एंड आवर पैटर्न्स आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल न्यूज़, वीकेंड पे कोई न्यूज़ ना आ जाए, कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, आई थिंक दैट इज द ओनली फैक्टर। अगर वो कोई खराब न्यूज़ नहीं आती है, तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस को 24,100 के स्टॉप के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। सिमिलरली अगर निफ्टी बैंक की हम बात करें, तो यहाँ पे भी ये इंडेक्सेस वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा था और यहाँ पे भी जो रिवर्सल आया है उसने 50 और 200 एमआ पे सपोर्ट लिया। कल के सत्र में रिकवरी की कोशिश थी और आज के सत्र में 10 एमआ क्रॉस हो गया है। तो यहाँ पे भी जब तक 57,500 इंटैक्ट है, आई थिंक स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। बट अगेन सब्जेक्ट टू ग्लोबल न्यूज़, वीकेंड में क्या आता है ये हम में से कोई भी नहीं कह सकता है। अगर वीकेंड में कोई नेगेटिव न्यूज़ मिडल ईस्ट से नहीं आती तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते न्यूज़ बेस का, तब आपको टुवर्ड्स द एंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अदरवाइज एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये हो गया व्यू। और देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने किस तरीके का डर का माहौल जो है बाजार के अंदर बनाया हुआ है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक सारी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है। तो ये डर काफ़ी ज़्यादा बाजार में बना हुआ है और यही डर हमने परसों के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 1:30 बजे के बाद जैसे ही ट्रम्प की तरफ से वो बयान आया था, बाजार में किस तरीके से जो बेयर्स हैं वो हावी होते हुए दिखाई दिए थे। भारी गिरावट उस सत्र में हमने देखी थी। तो यही डर है, अदरवाइज अगर देखें तो पूरा का पूरा सेटअप पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है। चलिए अब सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी अगर कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को एड्रेस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं। मुझको आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर एक्स के ऊपर। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक बिहार से सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग श्री कंचन मैडम एंड अमित सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल। मैडम मेरे पास टाटा एलेक्साई 16 शेयर है, 3754 के से रिसेंटली परचेज किए थे, 1 साल के लिए नजरिया है। और मैडम यदि संभव हो सके तो टाटा स्टेनलेस JSL कोई 11 शेयर और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। 733 मेरा प्राइस है मैडम, यदि संभव हो तो दोनों पे अपना देना चाहिए। ओके, शुरुआत करते हैं टाटा एलेक्सी के साथ। 2.5% का इजाफा आज के सत्र में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरा ही आईटी पैक यहाँ पे अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। और बाइंग प्राइस आपने बताया 3,754, 3,712 पे इस टाइम पे ये आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले 1 साल काफ़ी ज़्यादा पेनफुल इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, इनफैक्ट पूरे ही सेक्टर के लिए हमें देखने को मिला है। करीबन 40% की गिरावट यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। अमित जी यहाँ पे क्या करा जाए, क्योंकि 2021 से भी देखें तो एक कंसोलिडेशन के फेज में ही ये बना हुआ है। एक टाइम था जहाँ पे हमने इसके 4300 तक के लेवल्स देखे थे, लेकिन काफी ज्यादा करेक्शन आ गया है। जी देखिए कंचन जी, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे डाउन ही है। स्टॉक एक लंबे अरसे से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर लो लोअर हाई इसका स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली करेक्शन बहुत ज्यादा आ चुका है, लग रहा है कि नीचे की तरफ एग्जॉस्टेड है। बट हमने एट द सेम टाइम ये भी देखा है कि कोई भी इंटरमिटेंट रैली इस काउंटर में जब भी आती है वो 20 या 50 डेमा पे होल्ड करती है और उसके बाद हम एक वापस स्लाइड देखते हैं। लेवल्स जरूर ओवरसोल्ड है, लेकिन आप इसको ज्यादा ना होल्ड करिएगा। थोड़ी बहुत आपको रैली मिले, ज्यादा मुनाफा नहीं। तो अगर ये स्टॉक 20 डेमा भी टच करता है लगभग 88 3850 के आसपास, तो आप वहां से एग्जिट कर दें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड वीक है एंड वी आर जस्ट प्लेइंग फॉर अ बाउंस हियर। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 3650 का लगा के रखना है। ओके, 2650 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये राय होगी टाटा एलेक्सी पे। दूसरा सवाल इनका JSL के ऊपर है। 11 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 733 की जो बाइंग है वो की हुई है और 720 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। इसमें भी अगर हम देखें पैटर्न तो पिछले 2 साल से कंसोलिडेशन का फेज ही बना हुआ है। लगातार 700 750 के दायरे पे ही कामकाज कर रहा है। इसमें क्या करा जाए। जिंदल स्टेनलेस मैंने बोला, JSL। जी देखिए, जिंदल स्टेनलेस भी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव रहा है एक लंबे अरसे से, बट हैविंग सेड दैट इसका वीकली सपोर्ट लगभग 700 के आसपास आता है। स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है 680 700 के आसपास। हायर लो इन चार्ट प्लेस है, बट वी आर वेटिंग फॉर अ हायर टॉप इन प्लेस। स्टॉक ने 10 20 और 50 डेमा रिगेन किया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग इसका 740 के आसपास आता है, जहां पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो पॉजिटिवनेस और बढ़ेगी जब ये स्टॉक 740 क्रॉस करेगा। इन द मीनवाइल क्योंकि एक बेस यहाँ पे बना हुआ है, तो आप इसे 705 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें।
ओके, तो ये राय हो गई जिंदल स्टेनलेस के ऊपर। दोनों ही सवालों के ऊपर राय ले ली है। अगले दर्शक लखनऊ से अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बोथ ऑफ यू। मेरा सवाल है गुजरात गैस लिमिटेड @ 295.5 और शेयर है मेरे 968, तो इसके क्या रहे जानना चाहते हैं। ओके, गुजरात गैस की ये बात कर रहे हैं अमित जी। 968 का इनका 968 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 295 के भाव पे इन्होंने बाइंग की हुई है। 329 पे कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर इसका चार्ट भी हम देखें तो काफ़ी अजीब चार्ट देखने को मिला है। काफ़ी जिगजैग इसका चार्ट रहा है। क्या करा जाए यहाँ पे? जी देखिए, स्टॉक काफी प्रेशर में है और स्ट्रक्चर देखिए अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बॉटम बन गया है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था लगभग 324 के लेवल से और स्टॉक ने 302 के लेवल्स विजिट किए थे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 310 का 305 का स्विंग लो था, वो भी स्टॉक ने तोड़ा है। तो मेरी सलाह यहाँ पे यही है कि काफी वीक स्ट्रक्चर है। डेली और वीकली चार्ट्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है, मोमेंटम ऑन द डाउन साइड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी उछाल आए जहां पे आपका लॉस कम हो, आप यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। जैसे ही उछाल मिलता है जहाँ पे लॉस कम लगता है वहाँ पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगले दर्शक जबलपुर से पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी अमित जी को बताइए, क्या नमस्कार। सवाल? हमारे सुरक्षा डायग्नोस्टिक के हमने आईपीओ प्राइस पे लिया था 2024 में 441 की प्राइस थी। बाद में एवरेज किया अभी 349 पे है। 200 शेयर हैं ये और एनएचपीसी के भी हमारे 500 शेयर हैं 90 की प्राइस पे। तो ये दोनों में हमें फ्यूचर चाहिए, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, 1 साल तो रख ही सकते हैं। ठीक है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक आपने बताया 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 349 की जो बाइंग है वो की हुई है। 264 पे इस टाइम पे ये आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे भी एक फ्लैट मूवमेंट, इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही ये काउंटर जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। अमित जी यहाँ पे क्या करा जाए? काफ़ी हाई लेवल पे बाइंग की गई है और काफ़ी करेक्शन वहाँ से आ गया है। जी देखिए, ओवरऑल अगर सुरक्षा डायग्नोस्टिक का हम स्ट्रक्चर देखें तो साइडवेज टू नेगेटिव ही है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बायस अभी भी नेगेटिव है क्योंकि की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 1-1.5 महीने यहाँ पे रैली आई थी 320 तक, लेकिन वो सस्टेन नहीं की। तो यहाँ पे सलाह यही है कि कोई भी उछाल है जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो आप निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है। रही बात इन्होंने एनएचपीसी के लिए पूछा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एनएचपीसी मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 10-15 सालों से है, तो इट्स अ होल्डिंग पोजीशन। एनएचपीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। की सपोर्ट मूविंग एवरेजेस का 78 पे है, वहां पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एनएचपीसी में बने रहने की सलाह है एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि ₹78 होगा। ओके, तो ये थी राय एनएचपीसी पे और साथ ही साथ सुरक्षा डायग्नोस्टिक के ऊपर राय दे दी है। अगले दर्शक हमारे साथ तमिलनाडु से नारायण जी जुड़े हैं। नारायण जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम जी मेरा सवाल है सुजलॉन का है। मेरा 57 का खरीद भाव है, 1000 शेयर्स है। उसका शॉर्ट टर्म नजरिया क्या होगा मैडम? ठीक है। सुजलॉन एनर्जी 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 57 की बाइंग आपने बताई, 54 पे ये इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। सुजलॉन अमित जी क्या करा जाए? क्योंकि हमने देखा है कि एक टाइम पे काफ़ी रिटर्न जनरेट इस काउंटर ने करके दिए हैं। 80-85 तक ही गया, लेकिन वहाँ उसके बाद 2024 से यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज आ गया। क्या लगता है वापस से उन स्तर को ये छुएगा? देखिए, सुजलॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी रैलीज आ रही है तो जो 60-61 रुपीज का लेवल है, दैट इज प्रूविंग टू बी अ रेजिस्टेंस। पिछले 3-4 बार स्टॉक ने रिसेंटली पिछले मैं कहता हूँ 7-8 महीने के अंदर 60 के लेवल टच किए और वहीं से हमने पुल बैक और करेक्शन दिखा। तो स्टॉक का टेक्सचर जब तक 60-61 रुपीज क्लोजिंग वीकली बेसिस में क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोड में कहेंगे। इस बार 60 को टच करके स्टॉक वापस अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी लगभग 52-53 के आसपास आता है। तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस लेकिन एक टाइट लगाना पड़ेगा 52 का। 52 के लेवल्स टूटते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बट फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। 52 का स्टॉप लॉस लगाएं। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ तभी बनेगा जब ये 60 के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करेगा।
ओके 60 के ऊपर अगर कंटिन्यूसली आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। 52 का आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगले दर्शक कोलकाता से हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर मैडम ऐसा है कि मेरे पास इंडसइंड बैंक है 960 पे 80 शेयर्स, और बाटेक वाबा का है 1500 के भाव से 60 शेयर, और एमसीएक्स मैंने खरीदा है 2950 में 30 शेयर। तो मुझे इन तीनों के बारे में जानना था। ठीक है, मैं कोई दो यहाँ पे आपके सवाल ले पाऊंगी, आप मुझे बता दीजिए कौन से दो सवाल लेने। इंडसइंड बैंक और एमसीएक्स के बारे में बताइए फिर। ठीक है, M6 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 30 शेयर्स आपने बताया कि पोर्टफोलियो में है। 2950 के भाव पे खरीदारी की गई है और 2780 पे ये इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। एक काफ़ी अच्छा काउंटर, और यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट के साथ साथ हमें इनबॉर्न ही देखने को मिलती है, हेरिटेड वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अमित जी क्या करा जाए? फंडामेंटली तो काफ़ी ये पैक्ड है स्टॉक, लेकिन टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है? जी देखिए, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एक बार तो यहाँ जो अच्छी खासी रैली आनी थी वो आ चुकी है। स्टॉक ने लगभग मई मंथ में 3500 के लेवल्स दिखाए। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया सबके लिए। सबको कोई भी डिप पे लगता है कि ये डिप आया तो फिर वापस ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस ट्रेड्स डू नॉट वर्क इन दिस मार्केट। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि अब ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। जब तक ये कंसोलिडेशन ऊपर नहीं रहेगा ये साइडवेज ही रहेगा। रिसेंटली यहाँ पे एक क्रैक आया था जिसमें इसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल अपना 2750 का ब्रेक किया था, वापस रिगेन किया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कोई फास्ट मूव नहीं आने वाला, कंसोलिडेशन चलेगा। आपको एक स्टॉप लॉस लेकिन इन द मीनवाइल यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा लगभग 2725 का। तो 2725 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, बट डोंट एक्सपेक्ट अ फास्ट मूव आउट हियर। ओके, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, और अभी जल्दी कोई फास्ट मूव आपको एकदम से आता हुआ नहीं देखने को मिल सकता। ये राय हो गई एमसीएक्स पे। दूसरा सवाल इनका इंडसइंड बैंक के ऊपर है। इनके पास 80 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 960 की बाइंग की गई है। लास्ट ईयर नो डाउट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा है, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। क्या लगता है कि वापस से अच्छे खासे स्तर जो इसने एक टाइम पे छुए थे जाता हुआ दिखाई देगा 1400-1500 तक? जी देखिए, इंडसइंड बैंक ने एक लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया प्राइवेट बैंक को। फाइनली यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन, पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिया 980 के लेवल्स पे। तो मेरे ख्याल से स्लोली एंड स्टेडीली, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बट फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो 1 पॉइंट एट अ टाइम इसको लेंगे। थोड़ा सा लंबा नजरिया है, तो 980 का स्टॉप लॉस हमें लगाना है। प्रोबेबली यहाँ पे 1060, 1070 तक के टारगेट्स नियर टर्म में हम देख सकते हैं। ओके, नियर टर्म में 1060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 980 का आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अगले दर्शक इलाहाबाद से अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। अली जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम जी बताइए क्या सवाल? हमारे पास असल में ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के 168 शेयर है 168, ठीक है, 497 के रेट पे। तो ये तो बहुत कम है ना, ऐसे क्या करें, निकल जाएं या फिर कुछ इंतजार करें? ओके। और दूसरा एक वीवीएल का है, वरुण बेवरेज का 925 शेयर है, वो 527 के रेट में अभी कुछ आगे बढ़ा था लेकिन फिर एकदम से कम हो गया। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के साथ। यहाँ पे 168 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 497 की बाइंग है। वहाँ से करेक्ट होते होते ये 342 तक आ गया है। अगर हम इसमें देखें तो 2025 में 452 से एक सीधा डिप इसको मिला था, करीब करीब ये उस टाइम पे 295 तक गोता खाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद ये उससे ऊपर ज़्यादा आ नहीं पाया। एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही कारोबार कर रहा है। अमित जी क्या करा जाए यहाँ पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो यहाँ पे लगभग 2025 में जो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने कुछ बेसिक किया नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। पॉजिटिव चीज ये है कि फाइनली इसने 200 एमआ अपना रीगेन कर लिया, बट ओवरऑल अभी भी कोई स्ट्रक्चर इतना कन्विंसिंग नहीं है कि मैं कह सकूं कि यहाँ पे एक फास्ट रिकवरी आ सकती है। लॉस इनका अच्छा खासा लंबा है, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, तो अब इन लेवल्स पे नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे एक लॉस बुक करें। इमीडिएट स्विंग लो हमारा 325 के आसपास आता है, एंड आप वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएं एंड उसके बाद वी कैन होप फॉर द बेस्ट।
क्योंकि अभी भी ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में, तो 325 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा वरुण बेवरेज। जी देखिए, वरुण बेवरेज में एक अच्छा खासा पुल बैक आया जिसमें स्टॉक ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। इसका स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट आता है, वीकली सपोर्ट आता है 470 के आसपास, तो 470 का स्टॉप लॉस लगाना है और आपने होल्ड करना है। 470 के लेवल्स इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। ऑन द अपसाइड 500 के ऊपर निकलेगा तो वंस अगेन स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा। 500 के ऊपर निकलता है तो वरुण बेवरेजेस का जो स्ट्रक्चर है आपको वापस से पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 470 रुपए का यहाँ पे लगा के चलना है। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आपके लिए मौका है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर एक्स पे। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब वक्त हो गया है कि जो भी सोशल मीडिया में क्वेरीज आई है उनको एड्रेस किया जाए। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल राहुल जी का है। अमित जी, इनके पास अडानी एंटरप्राइजेस के 17 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में 2300 के भाव में। ये बोल रहे हैं आगे चल के टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। अच्छा खासा अपसाइड तो यहाँ पे हमने देख लिया है ऑलरेडी और काफी बजिंग स्टॉक भी है ये। जी देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी कर रहा है। कोई भी डिप टुवर्ड्स 20 डेमा जो भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक डिप आ रही है, दैट इज बीइंग बॉट इनटू। तो हमें अपने अपने प्रॉफिट को भी डिफेंड करना है, तो इमीडिएट हमारा स्विंग लो लगभग 3040 के आसपास आता है, तो आप 3040 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस ट्रेंड को कंफर्टेबली राइड करें। ओके, इस ट्रेंड को अच्छे से आप राइड इस टाइम पे करके चल सकते हैं। अगला सवाल पावर जी का है। इनके पास लेमन ट्री के 1500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 115 की भाव पे खरीदारी की गई है। बोल रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया, अब क्या करें? जी देखिए, लेमन ट्री ने बेस बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। मैं इसलिए डाउन ट्रेंड में कहूंगा क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे एक बेटर एंट्री हो सकती है, बट गिवन द स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से कोई भी राइज आए टुवर्ड्स 120 122 तो एक बार यहाँ पे नफा बांध ले। इन द मीनवाइल एक स्टॉप लॉस स्टिक लगा के रखें 117 रुपए का। 117 रुपए का यहाँ पे आपको लगाना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेमन ट्री के ऊपर हो गई ये राय। अगला सवाल अभिषेक जी का है। इनके पास एमआरएफ के 5 शेयर्स हैं, 1,45,000 के भाव पे खरीदारी की है। ये बोल रहे हैं अब क्या करा जाए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जी देखिए, ये स्टॉक में भी हमने काफी करेक्शन देखा। इसने नीचे बेस बनाया 1,20,000 1,25,000 के आसपास। इस बार जो रैली आई है, नियर टर्म मूविंग एवरेजेस तो उसने क्रॉस किया ही है, लेकिन एक बार 200 डेमा भी क्रॉस किया है। इमीडिएट स्विंग सपोर्ट 2 दिन पहले बना था लगभग 133 के आसपास, 1,33,000। तो 1,33,000 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, ये राय हो गई एमआरएफ के ऊपर। अगला सवाल है बीएचईएल के ऊपर। ये बोल रहे हैं कि इनके पास 1800 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 420 की यहाँ पे जो बाइंग है वो की हुई है और 394 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। स्लाइटली एक लॉस देख रहे हैं, आगे का नजरिया? जी देखिए, बीएचईएल का तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा फ्रॉम 270 के लेवल से ऑलमोस्ट 423 एक महीने में, और उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया, जो कि अक्सर होता है एक अच्छी खासी रैली के बाद। हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखना है, स्टिक स्टॉप लॉस 380 रुपीज का, हमारे प्रीवियस स्विंग लो के आसपास। फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक अपना 10 और 20 डेमा रीगेन कर रहा है। थोड़ा सा इनका बाइंग प्राइस एक्सटेंडेड हो गया, ऑलमोस्ट इन्होंने टॉप में लिया तो थोड़ी इनको दिक्कतें आ रही है, ट्रेंड अर्ली नहीं पकड़ा। बट आप यहाँ पे 380 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, 380 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और होल्ड करके बीएचईएल को आप चल सकते हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस स्टूडेंट, विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ फॉर खिलाड़ी नंबर 1।